25 दिसंबर 2024 को अज़रबैजान एयरलाइंस की उड़ान J28243 जो बाकू से ग्रोज़नी, रूस जा रही थी, को मौसम संबंधी समस्याओं के कारण कजाकिस्तान के अक्ताऊ हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। दुर्भाग्यवश लैंडिंग से कुछ ही क्षण पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 67 यात्रियों में से 38 की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद विमान के मलबे में मिले छेद और निशानों ने विशेषज्ञों को यह संदेह करने पर मजबूर किया कि यह विमान रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम द्वारा गलती से मार गिराया गया हो सकता है। विमान के धड़ पर मिले छेद और पूंछ के हिस्से पर निशान शरापनेल विस्फोटक के टुकड़े से हुए नुकसान के समान दिखते हैं, जो आमतौर पर मिसाइल हमलों के बाद देखे जाते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ग्रोज़नी क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन गतिविधि की घटनाओं के चलते रूसी वायुरक्षा प्रणाली उच्च सतर्कता पर थी। ऐसे में यह संभव है कि अज़रबैजान एयरलाइंस के विमान को गलती से दुश्मन विमान समझकर निशाना बनाया गया हो। रूसी सैन्य ब्लॉगर यूरी पोडोल्याक ने बताया कि विमान के मलबे पर दिखे छेद वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली द्वारा हुए नुकसान के समान हैं। इस घटना ने 2003 की एक घटना की याद दिलाई है, जब DHL के एक एयरबस 300-203F कार्गो विमान को बगदाद, इराक में एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने निशाना बनाया था। उस समय विमान के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए थे, लेकिन चालक दल ने कुशलता से विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफलता पाई थी। वर्तमान घटना में अज़रबैजान और कजाकिस्तान के अधिकारी दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनकी वायुरक्षा प्रणाली ने विमान को निशाना बनाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस प्रकार के दावों से बचना चाहिए और जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सैन्य संघर्ष चल रहे हैं या तनावपूर्ण स्थितियां हैं। नागरिक उड्डयन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पक्ष सावधानी बरतें और संभावित खतरों से बचने के लिए समन्वय बढ़ाएं। अज़रबैजान एयरलाइंस ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह जांच में पूर्ण सहयोग करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि संघर्ष क्षेत्रों के निकट नागरिक उड्डयन को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठनों और संबंधित देशों को मिलकर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियों से बचा जा सके। जांच के परिणाम आने तक विभिन्न अटकलों और सिद्धांतों से बचना उचित होगा। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष संयम बरतें और आधिकारिक रिपोर्टों का इंतजार करें, ताकि सटीक तथ्यों के आधार पर उचित कदम उठाए जा सकें। इस बीच प्रभावित परिवारों और समुदायों को सहायता प्रदान करना और उनकी भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इस संकट से उबरने में मदद करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अंततः यह घटना नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है और यह याद दिलाती है कि सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि आसमान सभी के लिए सुरक्षित रह सके। इस घटना से संबंधित वीडियो रिपोर्ट देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सैम आधुनिक सैन्य तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये मिसाइलें जमीन से दुश्मन के हवाई लक्ष्यों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। रूस की सैम प्रणाली को दुनिया में सबसे उन्नत और प्रभावी माना जाता है। इनकी क्षमता, सटीकता और तकनीकी विशेषताओं ने इन्हें आधुनिक युद्ध प्रणाली में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। रूसी सैम मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। इन प्रणालियों में S-300, S-400 और हाल ही में विकसित S-500 जैसी उन्नत तकनीक शामिल हैं, जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती हैं। इन मिसाइलों में उन्नत रडार सिस्टम का उपयोग होता है, जो दूरस्थ हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर उनकी गति और ऊंचाई का विश्लेषण करते हैं। यह प्रणाली इतनी सक्षम है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, जो हवाई हमलों और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के खिलाफ विशेष रूप से उपयोगी है। रूसी सैम प्रणाली का इतिहास सोवियत काल से जुड़ा है।
S-300 प्रणाली, जो इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है, हवाई हमलों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। S-300 का उन्नत संस्करण S-400 ट्रायम्फ है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। सबसे आधुनिक प्रणाली S-500 प्रोमेथियस अंतरिक्षाधारित लक्ष्यों जैसे उपग्रहों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रणाली रूस की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। रूसी सैम प्रणालियों की वैश्विक मांग भी बढ़ी है। भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों ने इन प्रणालियों को खरीदा है, जिससे रूस के रक्षा उद्योग में भारी योगदान हुआ है। इनकी प्रभावशीलता ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। हालांकि सैम प्रणालियों के उपयोग को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। 2014 में मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को रूसी सैम मिसाइल द्वारा गलती से गिराए जाने का आरोप लगा था। ऐसी घटनाएं नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न उठाती हैं। रूसी सैम प्रणाली आधुनिक युद्ध और सुरक्षा रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इनकी तकनीक न केवल रूस की रक्षा क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इनके उपयोग में सावधानी और जिम्मेदारी आवश्यक है, ताकि नागरिक जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इन प्रणालियों का उपयोग केवल वैध और नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।